नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आपको बता रहे हैं। जहां छठी गिरफ्तारी की गई है, महेश नाम के आरोपी को पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी का संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद की सुरक्षा के पीछे महंगाई और बेरोजगारी, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं। सुनिए जरा कि राहुल गांधी ने सुरक्षा चूक को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। तो राहुल गांधी का कहना है कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है। इसी के साथ राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले बात राहुल गांधी की करते हैं, वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस वजह से सुरक्षा में चूक हुई। देखिए, बहुत ही इमेच्योर बयान है। बेरोजगारी, महंगाई, ये एक दो वर्ड इन्होंने उठा लिया है और जहां तहां ये चस्पा कर देते हैं। दिस मैन डज नॉट हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि कितना बड़ा ये सिक्योरिटी ब्रीच है। कोई पलट के ये राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से ये पूछ ले कि इंदिरा गांधी की हत्या क्या बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई? क्या राजीव गांधी को जो बॉम्ब से उड़ा दिया गया, उसके पीछे यही महंगाई और बेरोजगारी कारण था? आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? या फिर कारण कुछ और है कि आपने इसे कवर फायर देने की कोशिश की? ये पूरा अमला राहुल गांधी का, ये इन आतंकियों को बचाने में जुटा हुआ है। मैं आतंकी कह रहा हूं क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन से साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये लोग सिर्फ यहां पे स्मोक बम लगाने के लिए नहीं आए थे। इन लोग का जो एम था, पार्लियामेंट में आग लगाने की साजिश पे ये लोग आए थे। ये लोग कायर निकले, इनको वो जेल नहीं मिला। वो ढूंढ रहे थे वो जेल, कि जिस जेल को शरीर पे लगा लेने से आप जलते नहीं हैं, आग होती है बहुत ज्यादा। मतलब ये तो फर्स्ट प्लान इन लोगों का था कि वो सारे लोग वो जेल लगाएं और जेल लगा करके वो अंदर जाकर के कूदेंगे, वहां आग लगाएंगे। मतलब लोकसभा के अंदर आग, पार्लियामेंट के बाहर आग। ये चारों लोगों की पहली प्लानिंग यही थी। लेकिन हुआ क्या? वो जेल उपलब्ध नहीं हो पाया और जो लोग अंदर गए, दोनों ही शूज के अंदर वो कैविटी बनी हुई, लखनऊ में जो इन लोगों ने बनाया कैविटी, एक एक वो स्प्रे लेकर के तो गए, दूसरा खाली था। प्लानिंग ओरिजिनल यही थी। अब आप ऐसे लोगों को, जिसके रिश्ते अब माओवादियों से निकल रहे हैं, माओवादी क्या है? हिंदुस्तान में बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। सीपीआई माओइस्ट जो है, ये लोग, इन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने ही बैन किया और आप इन लोगों के साथ खड़े हो गए। क्योंकि बस आपको अब ये सवाल उठेगा, भाई कांग्रेस पार्टी तो नहीं भेजा इन लोगों को, राहुल गांधी क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी जानकारी आई है नहीं, उसे सुनकर के और भी लग रहा है कि कहीं दाल में कुछ काला है। एक शख्स है असीम सोरोदे। ये व्यक्ति एक वकील है, लेकिन इसका रिश्ता राहुल गांधी से इस तरीके से है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, तो ये असीम सोरोदे वहां पे मौजूद था। उसने ये ऐलान किया है कि हम इन तमाम आरोपियों को लीगल प्रोटेक्शन देंगे, उनके लिए वकालत करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब राहुल गांधी वकालत करेंगे? तो इसका मतलब तो साफ है कि भाई राहुल गांधी का पूरा गैंग जो है, इन आतंकियों, इन वामपंथियों को बचाने के लिए जुट गया है। आप कैसे कैसे लोगों को पार्टी के अंदर ले रहे हो, कन्हैया ये और सारे लोग, कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, सुप्रीम कोर्ट। भाई ये यही लोग हैं ना
जेएनयू में हंगामा होता है, राहुल गांधी वहां चले जाते हैं। यह अफजल गुरु की बरसी मनाने वालों के साथ राहुल गांधी खड़ा हो जाते हैं। और अब उसकी बरसी के दिन इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले लोग, अब यह मालूम चल रहा है कि उसके बचाव में, क्योंकि वो एक नैरेटिव बनता चला जा रहा है, एक नैरेटिव इस तरीके का बनता चला जा रहा है कि ये लोग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस का बयान आया है, दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि बहुत बड़ी साजिश है, इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्यादे हैं। इन लोगों को जिनकी गिरफ्तारी अभी तक हुई है, वो लोग तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, प्लान कहीं और हुआ। ऐसे में तो अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी पार्लियामेंट बहुत कम जाते हैं, कभी कभार वो नजर आ जाते हैं। इस सेशन में तो वो गए नहीं, लेकिन उस दिन वो जरूर वहां पे मौजूद थे और उसके एक दिन पहले वो पहुंचे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग सबसे पहले मीडिया हाउस हैं जिन्होंने इस घटना के फौरन बाद कहा था कि इन वामपंथियों का ये पूरा नाटक है। वो जो नीलम है, अब तो उसके और भी कई सारे वीडियोस आ गए हैं जिसमें वो साफ साफ भाषण देने पहुंचती है और ये कहती है यहां पे मौजूद सारे लोगों को लाल सलाम। ये लाल सलाम कौन करता है? ये रेड सैल्यूट कौन करता है? ये तो वामपंथियों की निशानी है। अब ऐसे ढेरों सारे वीडियोस आ गए हैं। ये जो ललित झा जो पकड़ा गया, वो टीचर बन करके छुप करके बैठा हुआ था। कलकत्ता पुलिस का बयान आ रहा है कि वहां के लोग बता रहे हैं कि कुछ संदिग्ध किस्म के लोग इसके कमरे में मिलने के लिए आते थे। रविंद्र सरनी में वो ग्राउंड फ्लोर पे एक मकान लेकर के रखा हुआ था। कौन आ रहे, वो झोला छाप किस्म के लोग जो है मिलते जुलते थे। तो कई सारे सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी का ये कह देना कि बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी आप कम से कम कुछ तो कोई लॉजिक नहीं निकल रहा राहुल भाई। लॉजिक क्या होगा? ये पढ़ते लिखते नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.2 है। ये इससे कम का यूपीए सरकार के 10 सालों में कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2 रहा है। ये पिछले 15 साल में अभी सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आप ऐसे कह रहे हो कि भाई इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए थी। एक तो उसमें इंजीनियर था, नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ करके वापस आ गया, तो वो क्या कर रहा था? एक जो महिला है वो पार्टी बनाना चाह रही है, उसको नेतागिरी करना है। 42 साल के उम्र में भी अगर आप अनएम्प्लॉयड हो और आपको शाहीन बाग के आंदोलन में जाना है, पहलवानों के आंदोलन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, किसान आंदोलन में जगह जगह जा जा करके घूम घूम के आपको नेतागिरी करना है, भाषण देना है, कांग्रेस पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन में जाना है, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगना है, तो उसको कौन अनएम्प्लॉयड कहेगा? ये तो बाय चॉइस आप जो है वो नहीं करना चाह रहे। एक और शख्स है, वो टीचर बना हुआ, वो तो टीचर था कलकत्ता वाला, ये ललित झा। और जो लखनऊ का लड़का है वो तो लिख करके अपने इसमें जा रहा है कुछ बड़ा करना है। हालांकि आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, महेश नाम का शख्स बताया जा रहा है। महेश कुमावत, ये महेश कुमावत इन लोगों का रिंग लीडर है। ये सारे लॉजिस्टिक, ये जो बाहर ये ललित झा भागा, उसको राजस्थान लेकर के जाना, राजस्थान से फिर उसको वापस लेकर के आना, तो ये ललित झा और ये सारे लोग, ये लोग तो प्यादे हैं। जो आकाओं से मिला हुआ है वो महेश कुमावत, वो तो लोगों को बाकायदा इंडॉक्ट्रिनेट करता था। अभी जो पुलिस की तरफ से बताया गया कि क्यों ये अहम है, क्योंकि यही वो शख्स है जो मीटिंग्स बुलाता था लोगों को, और ये सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों के दिमाग को पल्यूट करते थे। सरकार के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, देश के खिलाफ ये आवाज, ये रेवोल्यूशनरी क्रांति, ये क्रांति लाने वाले लोग हैं। पता नहीं ये क्रांति का मतलब ये लोग समझता है या नहीं समझता है, लेकिन ये लोग क्रांतिकारी खुद को बताते थे। तो ये जो महेश कुमावत जो पकड़ा गया है, ये इस हिसाब से पकड़ा गया क्योंकि ये भी प्लान में शामिल था। जिस समय हमला हुआ ये वहां पे मौजूद था। लेकिन एक एक कड़ियां जुड़ रही है, पहले 2 लोग बताए गए, फिर 4 का नंबर लगा, फिर 6 लग गया। क्या ये धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा? देखिए, नंबर भी बढ़ता जाएगा और शख्सियत की जो सिस्टम है वो भी बढ़ता जाएगा। ये लोग, जो ललित झा है वो PUCL से उसका रिश्ता लेकर आ रहा है, इसका मतलब है नक्सली है। तो आप ये देखिए कि कुमावत जो पकड़ा गया है, यही उसको लेकर के आया, वही छिपाया, नागौर लेकर के गया।
तो वो एक उसका जो उसको कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक को सपोर्ट करने वाला शख्स है। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, अभी ये जो इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट को जो खंगाला जा रहा है, तो उसमें ये जो लखनऊ वाला लड़का है वो क्या लिख रहा है, व्हाट इंडिया नीड इज अ बॉम्ब। इसको बॉम्ब की तलाश है कि हिंदुस्तान में एक बॉम्ब मार दो, एक बॉम्ब लगा देना है। तो ये तो ऑलरेडी नक्सलियों के कदमों पे, नक्सलियों के इशारों पे काम करने वाला, मैं बार बार कह रहा हूं, ये माओइस्ट स्लीपर सेल था जिसके जरिए ये लोग ये काम करवाना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को, सरकार को, देश को, पूरी दुनिया में बदनाम करना चाह रहे थे। अगर मान लीजिए इसका ओरिजिनल प्लान आग लगाने वाला दो लोग लोकसभा के अंदर धू जल रहे होते, लेकिन देखिए कितने कायर हैं ये लोग। ऐसे ये भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेंगे, लेकिन क्या है, डरपोक ऐसे हैं ये लोग कि इनको वो जेल की तलाश थी कि सारे जगह से जेल लगा लेंगे। वो कैविटी बनाया गया था जेल के लिए कि आग भी लग जाए मैं जलूं भी नहीं। तो ये बहुत सारी बड़ी साजिश है और राहुल गांधी ने एक सेल्फ गोल किया है। राहुल गांधी को किसी ने गलत सजेशन देकर के उनसे बयान दिलवाया है। ये बयान राहुल गांधी के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो राहुल गांधी खुद अपने बयान में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पहली बार संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर अपना बयान दिया। उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ये दो महत्वपूर्ण कारण है सुरक्षा चूक को लेकर। वहीं लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन में है, छठी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।